वेलकम बैक स्टूडेंट, वेलकम बैक। और आज जो आप देखेंगे वाइल डू वाइल फॉर, हमने लास्ट वीडियो में देखा है। अब जो देखेंगे हम लोग वो क्या है, वाइल डू वाइल में डिफरेंस क्या था। पहली बात ये पेपर में आता है क्वेश्चन। उसके बाद जो जनरल क्वेश्चन की बात किया था हमने लास्ट वीडियो में, कि जनरल क्वेश्चन के ऊपर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जो यूनिवर्सिटी या जनरल पर्पस के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, समाज में लोग पूछते रहते हैं आपसे क्वेश्चन आंसर, वो देखेंगे। वाइल टू वाइल में डिफरेंस क्या है, पहला बात ये डिस्कस करते हैं। वाइल को याद करिए आप, वाइल इंटीरियर लूप बोला गया था, तो डू वाइल क्या होगा, एग्जिट लूप होगा। वाइल में पहले लूप चेक होगा, यानी इट इज अ प्री कंडीशन लूप। डू वाइल क्या था, पोस्ट कंडीशन, ठीक है ना। वाइल में पहले कंडीशन चेक होता है फिर एग्जीक्यूट होता है, डू वाइल में पहले एग्जीक्यूट होता है फिर कंडीशन चेक होता है। ऐसे थे। तो ये जो बेसिक डिफरेंसेज है इनको एक टेबल फॉर्म में देखेंगे और समझेंगे, फिर उसको आगे हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए पहला वाइल एंट्री लूप है, समझे हमने। एग्जिट वाइल है, ये कंडीशन इज चेक बिफोर लूप एग्जीक्यूशन। पहले कंडीशन चेक करेगा तब लूप को एग्जीक्यूट करेगा। कंडीशन इज चेक एट द एंड ऑफ द लूप, लूप चलाने के बाद चेक करता है। नेवर एग्जीक्यूट लूप इफ कंडीशन इज फॉल्स, कभी चलेगा नहीं, लूप फॉल्स होगा तो नहीं चलेगा। ये एग्जीक्यूट फॉल्स कंडीशन एट लीस्ट वंस सिंस कंडीशन इज चेक लेटर, इसलिए चला देगा क्योंकि कंडीशन बाद में चेक होती है इसलिए। देयर इज नो सेमी कॉलम एट द एंड ऑफ द वर्ड, वाइल लूप में सेमी कॉलम नहीं लगता है, लेकिन डू वाइल में जहां वाइल लगेगा वहां सेमी कॉलम। इट इज प्री टेस्ट लूप, इट इज पोस्ट टेस्ट लूप। दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द वाइल एंड डू वाइल। तो ये पेपर में आता है और इम्पोर्टेंट है, कंपटीशन में पूछा जाता है आपसे, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है आपसे। तो सो लिस्ट दिस एंड रीड केयरफुली, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एग्जाम्पल स्वैपिंग करना है। स्वैप क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर यूजिंग थर्ड वे। दो नंबर है, एक ए है एक ए है, इसको ए बोलूं इसको बी बोलूं, समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, अब एक दूसरा झोला लेंगे, झोला या दूसरा नंबर लेंगे, कंटेनर जिसको बोलते हैं। एक जो नंबर रखा गया है उस कंटेनर का नाम है ए भी एक झोला है, बी भी एक झोला है, उसके अंदर में नंबर है। ए नाम का झोला में मान लीजिए हमने रखा 5 और बी नाम के झोले में हमने रखा 7। ए में क्या है 5, बी में क्या है 7। अब एक तीसरा झोला लेके आइए जिसका नाम रखे सी। अब एक काम, ए का जो भी सामान है, ए में क्या है 5, उसको सी में गिरा दीजिए। कुछ नहीं समझ में आया, बताइए ए वाला सामान कहाँ है, सी में। अब ए का क्या हुआ, सामान खाली हो गया, ये तो खाली हो गया ना। अब बी वाला जो सामान है उसको ए में गिरा दीजिए। क्लियर है। अब बताइए बी वाला सामान कहाँ, बी में क्या था 7, वो कहाँ है, ए के पास। ठीक है, अब बताइए कौन खाली है, बी। अब बी वाला जो खाली हो गया तो उसमें सी वाला लाके गिरा दिया। अब बताइए बताइए बी में क्या है 7, ए में क्या है 5। अब सी तो खाली हो चुका है तो सी को फेंक दो, सी तो हमारे लिए यूजलेस था। इस तरह से क्या हुआ, स्वैप हो गया। स्वैप मतलब होता है इंटरचेंज। दिस इज द लॉजिक टू स्वैप द प्रोग्राम। यानी 3 लाइन था, पहले सी में डाले थे हम लोग तो सी इज इक्वल टू ए, फिर ए में बी को डाले थे तो ए इज इक्वल टू बी, फिर बी में सी को डाले थे तो बी इज इक्वल टू सी। ये 3 लॉजिक। आइए प्रोग्राम समझते। इंट ए बी से लिया, इंटर का ए बी को, और ये वो 3 लाइन, ए को सी में डाला, बी को ए में डाला, सी को बी में डाला और ए बी को फेल कर दिया। तो ये आउटपुट पहले 5 7 था आपके पास, अब 7 5। इसी को बिना थर्ड वेरिएबल का करते हैं, मतलब इसमें सी का कोई रोल नहीं होगा, इसमें सी नहीं लगेगा। इसका लॉजिक होता है, ध्यान दीजिएगा, ए बी ए बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं ए बी ए, यानी ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, सी ए इज इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक है ना, ए बी ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, लॉजिक आता है। आइए देखते हैं, ए की वैल्यू आपने 5 7 दिया तो 5 और 7 कितना हो गया 12, और ये 12 किसकी वैल्यू हो गई, ए की जो नई वैल्यू हो गई वो 12 हो गई, पहले था 5। क्लियर है। अब आइए b इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए की वैल्यू क्या थी 12, ये 5 मत बोल देना आपको, 12 में से क्या घटाओगे आप, सब्ट्रैक्ट करोगे 7,
तो 12 माइनस 7 क्या होगा 5। अब b की वैल्यू हो गई 5, 7 नहीं रह गई। अब a की वैल्यू निकालो, a इज इक्वल टू माइनस b, 12 माइनस 5 7, a की वैल्यू 7, b की वैल्यू 5, दिस इज द स्वैपिंग। तो इस तरह से स्वैपिंग समझ में आ गया आपको, ये विदाउट थर्ड वैल्यू, इसमें सी का रोल होता है ऊपर सी का। ये बीट वाइज ऑपरेटर्स है, जॉर ऑपरेटर बढ़िया मिल जाता है, इसको रन करके देखिएगा जॉर ऑपरेटर से। जॉर ऑपरेटर जरा रिकॉल करिए क्या था बताइए आप, सोचिए। जॉर ऑपरेटर हम लोग पढ़े थे ना, क्या था, जब डिफरेंट साइन होगा तो ट्रू हो, एग्जैक्टली, जब डिफरेंट साइन होगा तो ट्रू होगा, डिफरेंट साइन बेस पर। ये जॉर ऑपरेटर है तो सबसे इजी होता है, ए बी ए लिख दीजिए और राइट हैंड साइड में हर जगह ए जॉर बी, ए जॉर बी, ए जॉर बी, रन करके ये स्वैप करके आपको देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम सुने होंगे आप। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है नहीं, इसके कितने रूट होते हैं, 2 रूट होते हैं। रूट की कंडीशन है, जो अगर d की वैल्यू लेस देन 0 तो इमेजिनरी रूट होगा, और जो अगर d की वैल्यू लेस देन 0 नहीं है तो क्या होगा, वो ये केस होगा। देखिए एक फंक्शन होता है एसक्यूआरटी, जो अगर एसक्यूआरटी एक मेथड है उसके अंदर 16 डाल दोगे तो 4 आंसर आ जाएगा, यानी स्क्वायर रूट होता है। तो एसक्यूआरटी में अपने इस लॉजिक में यूज करूंगा, इसलिए मैं यहाँ समझा रहा हूँ। इसके लिए एक हेडर फाइल ऊपर में आपको लिखना होगा math.h, तब ये चलेगा। आइए देखते हैं, d की वैल्यू निकाल लिया, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, x1 क्या बन जाएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ प्लस माइनस होता तो प्लस ले लिया मैंने, एसक्यूआरटी d डिवाइड बाई 2 है। x2 की वैल्यू क्या किया माइनस b, अब माइनस साइन यहाँ ले लिया, एसक्यूआरटी d डिवाइड बाई 2, तो दो वैल्यू आ गई x1 x2, दो रूट आ गया ना, यही रूट प्रिंट कर देंगे। यानी शुद्ध भाषा में समझाऊं आपको, ये इफ और ये एल्स पे काम कर रहा है। आइए प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए ए बी सी डी इनपुट हो गए, डी तो आपका जो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट फैक्टर बोलते हैं उसको बनाएंगे, x1 x2 रूट हो गया, ए बी सी इंटर कराया, डी की वैल्यू निकाल लिया, इफ डी इज लेस देन 0 इमेजिनरी है, एल्स, एल्स में क्या हुआ, x1 x2 कैलकुलेट कर लिया प्रिंट कर। ये था आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला, ठीक है। अब आगे सम ऑफ डिजिट नाम का एक प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बेस बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सम ऑफ डिजिट क्या बोलना चाह रहा हूं, तो सपोज करो 4 5 6 है, इनका 4 प्लस 5 प्लस 6 15 होगा, तो आंसर 15 आना चाहिए। तो क्या करें, इसको समझने का सबसे बढ़िया तरीका समझिए। सबसे पहले डिजिट को तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, चॉकलेट का है डेयरी मिल्क वाला, उसमें देखिए उनका स्लाइस बना होता है, तोड़ते हैं एक पीस आ गया, तोड़ते हैं दूसरा पीस आ गया, तोड़ते हैं तीसरा पीस आ गया। तो हमारे नंबर सिस्टम में भी डेयरी मिल्क की तरह से स्लाइस करने वाला एक ऑपरेटर, क्या नाम है बताइए, मॉडुलस ऑफ डिवाइड। मॉडुलस क्या करता है, जो अगर किसी भी नंबर में 10 से मॉडुलस करिएगा आप, तो डिजिट का लास्ट वाली जो डिजिट होगी ना, मतलब जो नंबर है उसका लास्ट डिजिट आंसर बनता है। किसी भी नंबर में जो अगर 10 से मॉडुलस आप करते हैं, नोट कर लीजिएगा, किसी भी नंबर में जो अगर 10 से मॉडुलस करते हैं तो लास्ट डिजिट ऑफ दैट नंबर विल बी आंसर। और किसी भी नंबर में जो अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो एक्सेप्ट लास्ट डिजिट विल बी द आंसर। यानी एक लास्ट को पकड़ रहा है और दूसरा लास्ट को छोड़ दे रहा है। कौन पकड़ रहा है, मॉडुलस ऑपरेटर, कौन छोड़ रहा है, डिवाइड ऑपरेटर। अब आइए बात करते हैं, ठीक, स्टेप बाय स्टेप पहले समझाया गया, फिर उसको प्रोग्राम बोला। n की वैल्यू 4 5 6 लिया, रिमाइंडर नाम का एक वेरिएबल लिया, सम इज इक्वल टू 0 लिया। देखिए रिमाइंडर पहले निकाला मैंने, n मॉडुलस 10, 4 5 6 मॉडुलस 10 करेगा, तो मैंने बोला लास्ट वाली डिजिट आंसर होती है, तो लीजिए 6, ठीक है। अब बोला सम इज इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर, तो सम की वैल्यू 0 थी, रिमाइंडर 6 था, तो 0 प्लस 6 6 हो जाएगा, ठीक है। n इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 10, 4 5 6 डिवाइड बाई 10 45 हो जाएगा, ठीक है। अब स्टेप 2 में आ जाए, n की वैल्यू 45 हो गई, n की वैल्यू 45 हो गई, सम की वैल्यू 6 हो गई। अब आइए फिर रिमाइंडर निकालिए, 5 आ जाएगा, 45 में से 10 का मॉडुलस करें तो 5 आ जाएगा, सम की वैल्यू 11 हो जाएगी, और n की वैल्यू 45 डिवाइड बाई 10, तो लास्ट डिजिट छोड़ा जाता है ना डिवाइड में, तो आ गया आपका 4। इस तरह से अगला स्टेप,
स्टेप 3 हो जाएगा। अब स्टेप 4 में चलेगा, सॉरी स्टेप 4 चलेगा ही नहीं। क्यों नहीं चलेगा भाई? क्योंकि कंडीशन गलत हो जाएगी। अब आगे बढ़ो, लॉजिक में कब तक चल रहे थे आप? जब तक n 0 नहीं हो रहा। n 0 नहीं हो रहा तो पता चला है, ठीक है। यानी 3 चीजें चलेगी हम लोग की। वाइल n ग्रेटर देन 0 है तो रिमाइंडर निकाला जाएगा, सम निकाला जाएगा और n को अप्रूव किया जाएगा। जब n 0 हो जाएगा तो बाहर आ जाएगा। आइए प्रोग्राम को समझते हैं हम लोग। इसमें n की वैल्यू n की वैल्यू n लिया, रिमाइंडर और सम, इंटर n करा लिया, ये लॉजिक। जब ये लूप खत्म हुआ तो प्रिंट कर, ये आपका सम हो गया। प्रोडक्ट ऑफ डिजिट में क्या करेंगे? यहां सम की वैल्यू 1 लिए थे आप, अब क्या करेंगे? गुणा करना है ना, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ डिजिट में हम लोग 1 लेंगे सम की वैल्यू। वेरिएबल कुछ भी ले लीजिए, प्रोडक्ट ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। जहां प्लस था वहां इंटू कर देंगे। ये लीजिए सम इज इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर था, यहाँ पे क्या कर दिया? इंटू कर दिया। लॉजिक सेम चल रही है, पीछे वाला कोई चेंजेस नहीं होगा। प्रोग्राम सॉरी ये प्रोग्राम देख लीजिए सेम है। रिवर्स ऑफ डिजिट, रिवर्स ऑफ डिजिट में क्या करेंगे? सम ऑफ डिजिट वाला ही लॉजिक रहेगा। यहाँ एक लाइन चेंज होगा, सम इज इक्वल टू सम इंटू 10 प्लस रिमाइंडर, ठीक है। इसका प्रोग्राम होगा, सिर्फ इस लाइन पे चेंज किया, सिर्फ इस लाइन पे। पहले ड्रॉप क्या होता है? पहले से पहले ड्रॉप क्या होता है कि किसी भी नंबर का उल्टा सीधा एक सम, यानी पहले वो नंबर रिवर्स किया जाए। तो रिवर्स वाला लॉजिक लगा दीजिए। क्या रिवर्स वाला लॉजिक था? रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इनटू 10 प्लस रिमाइंडर, ये था ना लॉजिक। मतलब सम ऑफ डिजिट वाला ही लॉजिक चलता है रिवर्स वाले में, बस सम प्लस रिमाइंडर की जगह पे सम इनटू 10 प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब एक कॉपी करिए उस वैल्यू को, क्योंकि लास्ट में n क्या होता है? 0 होता है। तो उस समय चेक करने के लिए आपको k की वैल्यू चाहिए। यहाँ k ले लिया मैंने, k इक्वल टू लिया, मतलब k जो भी होगा वो k में भी आ जाएगा। सॉरी n की वैल्यू 121 है और k इक्वल टू n ले लिया, मतलब k की वैल्यू भी 121 हो गई और n की वैल्यू भी 121। अब n को लेके मैं ऑपरेट किया स्टेप 1 2 3। जब स्टेप 4 में आइएगा तो n की वैल्यू 0 हो चुकी रहेगी और सम की वैल्यू 121 हो चुकी होगी। तो चेक करेंगे किससे? k से चेक करेंगे। k भी डुप्लीकेट था n का। अब सम और k जो अगर बराबर है तो पहले ड्रॉ में, तो नहीं। सिंपल है लॉजिक। यानी सम ऑफ डिजिट जिसको आता है, जिसको सम ऑफ डिजिट आता है उसको प्रोडक्ट ऑफ डिजिट आ जाएगा। सम ऑफ डिजिट में सम प्लस रिमाइंडर था, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट में प्रोडक्ट इनटू रिमाइंडर था, उसको रिवर्स ऑफ डिजिट भी आ जाएगा। सम ऑफ डिजिट में सम प्लस रिमाइंडर था, इसमें सम इज इक्वल टू सम इनटू 10 प्लस रिमाइंडर हो जाएगा। जिसको रिवर्स ऑफ डिजिट आता है उसको पहले ड्रॉम आ जाएगा। पहले ड्रॉम में एक बस कॉपी क्रिएट कर देती है वैल्यू को, ताकि चेक कर सके उसको रिवर्स को नंबर से। अब जिसको पहले ड्रॉम होता है उसको आर्मस्ट्रांग भी आएगा। अभी अगला टॉपिक देखते हैं। पहले देखिए हमने यहाँ रिवर्स 0 लिया, देखिए यहाँ रिवर्स निकाल दिया पूरा, ये रिवर्स का लॉजिक है। यहाँ कॉपी क्रिएट कर, अब जब ये लूप खत्म हुआ तो मैंने यहाँ चेक किया रिवर्स इज इक्वल टू की है तो पहले ड्रॉम है, नहीं तो नहीं पहले। ठीक, आगे आर्म स्ट्रॉन्ग होगा 3 डिजिट का होगा तो 3 क्यूब लगेगा, 4 डिजिट होगा तो 4 क्यूब लगेगा। हमने 3 डिजिट के लेके समझाया यहाँ पे, ठीक है। k की वैल्यू लिया। अब सम ऑफ डिजिट में क्या लॉजिक करते हैं? सम इज इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर था कि नहीं था? इसमें लॉजिक चेंज हो जाएगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर इंटू रिमाइंडर, 3 बार, तभी तो क्यूब बनेगा। तो सेम हमने लॉजिक चलाया है, सेम लॉजिक। पहले ड्रॉम वाला सम ऑफ डिजिट वाला ही लॉजिक है,
सम प्लस रिमाइंडर यहाँ था ना, ये लाइन, इसलिए अब क्या हुआ, 3 बार हमें किया, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। अब लास्ट में क्या करेंगे, जैसे पहली टर्म में चेक कर रहे थे वैसे के से सम को चेक कर लीजिए। के से सम को चेक कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लीजिए प्रोग्राम देखिए, एन को इंटर करा दिया, के की कॉपी कर लिया, ये आपका लॉजिक लगा दिया, यहाँ से सम मिल गया। अब सम को हमने यहाँ चेक कर दिया, इफ सम इज इक्वल टू क्या है, सम इज इक्वल टू के है। सम इज इक्वल टू के है यहाँ पे, तो प्रिंट कर देगा आर्म स्ट्रॉन्ग, और नहीं तो नॉट आर्म स्ट्रॉन्ग। तो ये लॉजिक था अपने पास अभी, आर्म स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। तो आपने क्या देखा, सम ऑफ डिजिट जिसको आता है, तो प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, रिवर्स ऑफ डिजिट, पैलिंड्रोम, आर्म स्ट्रॉन्ग, ये सारे लॉजिक एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, सम ऑफ डिजिट। ठीक है, तो सम ऑफ डिजिट को अच्छे से सीख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग अगले क्लास में देखेंगे प्राइम नंबर के ऊपर क्या होता है, प्राइम नंबर कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।